Hello बच्चों, let's read the question. So in this question, it is given that in the given diagram, name the parts 1, 2, 3, 4 and 5. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो है की कॉन्सेप्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन जिसको हम माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोस्पोर, और ये होता है एक स्ट्रक्चर विच इज इक्वलेंट टू द मेल गेमीटोफाइट. इन मेल गेमीटोफाइट के अंदर होती हैं मेल गेमीट्स, राइट. सो यहाँ पे सबसे पहला पार्ट हम देखते हैं. ये स्ट्रक्चर आउटर लेयर है, दिस इज द आउटर लेयर, और इस आउटर लेयर को हम देखते हैं कि कुछ एरियाज के अंदर ये एब्सेंट भी है. वो ये एरियाज हैं जहां पे ये आउटर लेयर डिसकंटिन्यूअस है. आउटर लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज एक्साइन. अब हम सेकंड देखते हैं. यहाँ पे सेकंड जो है वो है इनर लेयर जो कि कंटिन्यूअस लेयर है. तो ये कंटिन्यूअस लेयर हमें यहाँ पे दिख रही है. कंटिन्यूअस इनर लेयर को हम इंटाइन बोलते हैं जो सेलुलोज और पेक्टिन से बनी हुई है. सो दैट मीन्स ये पेक्टोसेलुलोजिक इनर कंटिन्यूअस लेयर है. लेट्स कम टू थर्ड वन नाउ. जो तीसरा वाला है ये जो है यहाँ पे बड़ा सेल है जिसका एक न्यूक्लियस हमें यहाँ पे दिख रहा है. दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ दैट सेल. ये जो सेल है इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल. तो हम कह सकते हैं जो थर्ड वाला है ये है वेजिटेटिव सेल जो कि पोलन ग्रेन के न्यूक्लियस की माइटोटिक डिवीजन से बना है. लेट्स कम टू द फोर्थ वन नाउ. जो फोर्थ एरिया है ये वो एरिया है जहां पे एक्साइन जो है वो मिसिंग है. एक्साइन डिसकंटिन्यूअस है या एक्साइन मिसिंग है. एक्साइन बनी होती है स्पोरोपोलिन से. इस एरिया को हम बोलते हैं जर्म पोर, और ये वो एरिया है जहां से पोलन ट्यूब अराइज करती है. पोलन ट्यूब अराइजेस, राइट. अब इसके बाद हमारे पास फिर आ जाता है फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट में हमें ये सेल दिख रहा है जिसका ये न्यूक्लियस भी है यहाँ पे. सो ये जो सेल है एक छोटा सेल है जिसको हम जनरेटिव सेल बोलते हैं, और इस जनरेटिव सेल ने माइटोसिस करके दो मेल गेमीट्स बनानी है, 2 मेल गेमीट्स. सो हर पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गेमीट्स होने की वजह से इसको हम मेल गेमीटोफाइट बोलते हैं. सो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारी एक्सप्लेनेशन के साथ मैच कर रही है वो है ऑप्शन 4. 1 is exine, 2 intine, 3 vegetative cell, 4 germ pore and 5th is the generative cell. बाकी जो हैं उनको हम wrong mark कर सकते हैं. A, B and C are the wrong ones. D is the right answer for this question. So I hope you have understood it well. All the best. Thank you.